भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान, भगवान का परम गुह्य ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर 15 पढ़ेंगे हम सब भक्तों। उससे पहले भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान दीजिएगा। भक्तों ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तः माम उपासते एकत्वेन पृथ्वाक्येन बहुधा विश्वतः मुखम। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्ताः माम उपासते एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतः मुखम। भक्तों भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके उदय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। भक्तों यहाँ पर भगवान ज्ञान की बात बता रहे हैं, यज्ञ की बात बता रहे हैं कि जो अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं
वे भगवान की पूजा उनके उदय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों, यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भक्तों, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। जो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं हो पाते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया गया है। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। भक्तों, यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जो आर्त होता है और जो अर्थार्थी होता है तथा जो ज्ञानी होता है, और चौथी श्रेणी भक्तों उनकी आती जो जिज्ञासु के रूप में होता है। किंतु फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा गया है। भक्तों, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले लोग भी होते हैं, और परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले भी लोग होते हैं, तथा भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले भी लोग होते हैं। भक्तों, इनमें से सबसे अधम वे लोग हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं। भक्तों, सबसे निम्न कोटि की वे भक्त आते हैं जो अपने को अद्वैतवादी मानकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रूप की पूजा करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। भक्तों, ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं, क्योंकि वे मूर्ख हैं कि अपने को परमेश्वर मानते हैं, और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा स्वयं अपने आप करते हैं। यही भी एक प्रकार की इस पूजा है। भक्तों, क्योंकि वे समझते हैं कि भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। जो दूसरी ओर कोटि में वे लोग हैं जो देवताओं के उपासक हैं, और जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। भक्तों, जो तृतीय कोटि के लोग हैं भक्तों, जो इस ब्रह्मांड से परे हैं, जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते, वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उनकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। भक्तों, क्योंकि भगवान प्रत्येक स्थान पर विराजमान है। भक्तों, क्योंकि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक स्थान पर भगवान की उपस्थिति मौजूद है। भक्तों, जो तृतीय कोटि के भक्त हैं वो इसी ब्रह्मांड को स्वरूप मानकर पूजा करते हैं और भगवान से एकाकार होने का प्रयास करते हैं। भक्तों, लेकिन वास्तविकता सत्य ये है कि भगवान की कृष्ण भावना अमृत में भगवान के नाम के स्मरण के साथ भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का कंठस्थ करना चाहिए। भक्तों, क्योंकि भगवान के नाम में जो आनंद है वो और कहीं नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है। हम सबको अपने जीवन में धारण करके
और बद्ध जीव मनुष्यों तक पहुँचाने की कृपा करनी है, ताकि उनका भी भक्तों कल्याण हो जाए, वो भी भगवान से जुड़कर भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकें। क्योंकि भक्तों, भगवान की प्रेममयी सेवा बिना किए हम सब मनुष्य जीवों का उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि हम सब जितने भी बद्ध मनुष्य जीव हैं, सभी शाश्वत आत्मा स्वरूप हैं भक्तों, और भगवान के अंश हैं। भक्तों, जय श्री कृष्णा।